देश का कल्याण होने वाला है। भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, देश के अंदर वातावरण को विषाक्त जरूर करेगी, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब भी जरूर करेगी। भारत की छवि को अपने देश से माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उस समय विपक्ष ने देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया था। जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ देश का संसद है, हम देश के सामने रखते हैं, देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। देश की जितनी बदनामी राष्ट्रवादियों के राज में हुई उतनी कभी नहीं हुई। सही बता रहे हैं। किसानों ने आंदोलन किया, देश की बदनामी हो गई। 200 किसान आंदोलन में मर गए, ये सोए थे। विदेशी लड़कियों ने ट्वीट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। बंगाल चुनाव के लिए इन्होंने अपने हाथों से देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। देश श्मशान बन गया। लोगों ने तस्वीरें दिखाना शुरू कर दिया, अखबारों तक ने छाप दिया, देश की बदनामी हो गई। एक के बाद एक करके कंपनियां बंद होती गई, उद्योग बंद हुए या बेच दिए। लोगों ने दिखा दिया या लिख दिया तो देश की बदनामी हो गई। जिस CAA NRC पर बंगाल के भीतर जुबान से थूक तक नहीं निकला, उसके खिलाफ मुसलमानों ने प्रदर्शन किया तो देश की बदनामी हो गई। वो राफेल जिसके भ्रष्टाचार की जांच फ्रांस करने लगा, कांग्रेस ने हल्ला मचाया तो देश की बदनामी हो गई। इनकी सरकार में इनकी नाक के नीचे पत्रकारों के, जजों के, बिजनेसमैनों के, मंत्रियों के फोनों की जासूसी इजरायली फूफा कर रहा है। लोगों ने सवाल उठा दिया तो देश की बदनामी हो गई। जितनी बार देश की बदनामी 2014 से लेकर अब तक हुई, उतनी तो 70 सालों वाली उस सरकार में भी नहीं हुई जिसको ये लूट घसोट वाली सरकार बताते हैं। कोई कुछ पूछ ले तो देश की बदनामी हो गई, कोई कुछ कह दे तो देश के खिलाफ साजिश हो गई, कोई कुछ लिख दे तो देश की बदनामी हो गई। सपा, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा सब कुर्सी कुर्सी खेलते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इस खेल में बीजेपी घरों के उस सबसे छोटे बच्चे की तरह है जो बात बात पर अपनी माँ से कहता है कि मम्मी देख लो भैया देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा भारत देश बहुत महान है, वो किसी के सवाल पूछने से बदनाम नहीं होता है। पहली बात, कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दो। नहीं जवाब दे सकते हैं तो सीधा कह दीजिए कि नहीं बता पाएंगे, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। लेकिन देश के पल्लू के पीछे मत छिपो, क्योंकि हमारे महान भारत देश का संविधान, यहाँ का लोकतंत्र सवाल करने, आवाज उठाने, बात कहने, बात सुनने, सहयोग करने की आजादी देता है। स्वतंत्रता की भावना से भरा हुआ है हमारे देश का लोकतंत्र। देश का लोकतंत्र चुनी हुई सरकारों को जवाबदेही के लिए बाध्य करता है। देश की ही तो बात है कि देश के लिए विपक्ष पूछ रहा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर ने हमारे देश के लोगों की जासूसी क्यों कर दी। देश के लिए ही पूछा जा रहा है कि आपने नहीं कराई तो जांच करवाइए। अगर हुई ही नहीं है तो वैसे ही पहले की तरह सीधा साधा बता दीजिए कि ना कोई सीमा में घुसा ना कोई आया। वैसे ही सीधा साधा बताइए कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। लोकतंत्र के इस मंदिर में भगवानों से भक्त और विपक्ष दोनों जानना चाहते हैं कि केवल गजोदर चचा और गुजरात वाली मीरा मौसी के बीच हुई जो फोन पर बातचीत थी, उसको सुनने वाला इजराइल कौन होता है। अमित शाह जी के बेटे की खबर छापने वाली रोहिणी सिंह की बातचीत इजरायली लोग काहे सुन रहे हैं। हमारे जजों की फोन रिकॉर्डिंग इजरायली लॉ के स्टूडेंट सुनकर क्या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं क्या। भारत के पत्रकार और मंत्री भगवान बुद्ध तो है नहीं कि उनकी फोन रिकॉर्डिंग सुनकर इजरायलियों को बड़ा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर ये सब आपकी जानकारी में नहीं है तो देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बीजेपी कहती है कि एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो बीजेपी को और बीजेपी सरकार को फोन जासूसी वाले मामले में जोड़ता हो। भारत में कानूनन फोन टैपिंग होती है, बस इतनी सी बात है। बीजेपी सरकार को कहना चाहिए कि जिन जिन के फोन में पेगासस से जासूसी हुई है, सब लोग अपना अपना फोन जमा करवाइए, हम इसकी फोरेंसिक जांच कराएंगे, या फिर तुम सब लोग अपने अपने फोन की जांच करवाओ। अगर जासूसी हुई है तो चिल्लाओ, वरना जेल में डाल देंगे। झूठ बोलोगे तो जेल जाओगे। लेकिन ऐसा तो सरकार की तरफ से भी नहीं कहा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कोई सबूत नहीं है जो बीजेपी और बीजेपी सरकार पर उंगली उठाता हो। तो सबूत तो नहीं होंगे साहब। हमारे घर का छोटू भी फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर ऐसे खाता है कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। विपक्षी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इजरायली कंपनी के पेगासस से नेताओं के फोन की जासूसी कराकर कई राज्यों में सरकारें गिराई गई, कई चुनाव जीते गए। आरोप भी वही पार्टी लगा रही है जो आपसे पहले वहां बैठी थी, जहां आप बैठे हैं। एक डाल से दूसरी डाल पर कैसे कूदा जाता
है या हाथ से प्रसाद कैसे छीन कर खाया जाता है, ये उस बंदर से बेहतर कौन जान सकता है जो कभी उस पेड़ पर बैठकर धमा चौकड़ी मचा चुका हो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी वेबसाइट है उल्टा चश्मा यूसी, उस पर मेरे आर्टिकल जरूर पढ़िए। पहली बार वेबसाइट खोलेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, उसको अलाउ कर लीजिएगा। इससे मेरे नए आर्टिकल की जानकारी आपको अपने आप फटाफट बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। और मुझे ट्विटर पर फॉलो जरूर करें, @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजिए, वहाँ साथ आइए। साथ आएंगे तो सच और वो और शक्ति मिलेगी। दोस्तों चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।